लाचित बरफुकन। लाचित बरफुकन का नाम असम के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन्हें अपनी वीरता और कुशल नेतृत्व क्षमता के लिए याद किया जाता है। लाचित आहूम साम्राज्य के सेनापति और बरफुकन थे। सरायघाट की लड़ाई 1671 ईस्वी में इन्होंने बेहतरीन सूझबूझ का परिचय दिया था। इन्होंने कामरूप पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए राम सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेनाओं को परास्त किया था। लाचित बरफुकन प्रताप सिंह के तहत ऊपरी असम के पहले बोरबुरवा और आहूम सेना के कमांडर इन चीफ मोमायतामुली बोरबुरवा के पुत्र थे। उनका जन्म सरायदेव में एक ताय आहूम परिवार में हुआ था। लाचित बरफुकन ने शस्त्र और सैन्य कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें आहूम स्वर्गदेव के ध्वज वाहक का पद सौंपा गया था, जो कि किसी महत्वाकांक्षी कूटनीतिक या राजनेता के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम माना जाता था। बरफुकन के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व लाचित आहूम राजा शक्रध्वज सिंह की शाही कुरसाल के अधीक्षक, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिमुलगढ़ किले के प्रमुख और शाही घुड़सवार रक्षक दल के अधीक्षक के पदों पर आसीन रहे थे। राजा शक्रध्वज ने गुवाहाटी के शासक मुगलों के विरुद्ध अभियान में सेना का नेतृत्व करने के लिए लाचित बरफुकन का चयन किया। राजा ने उपहार स्वरूप लाचित को सोने की मुठ वाली एक तलवार और विशिष्टता के प्रतीक पारंपरिक वस्त्र प्रदान किए थे। लाचित ने सेना एकत्रित की और 1667 ईस्वी की गर्मियों तक तैयारियां पूरी कर ली गई। लाचित ने मुगलों के कब्जे से गुवाहाटी को पुनः प्राप्त कर लिया और सरायघाट की लड़ाई में वे इसकी रक्षा करने में सफल रहे। सरायघाट की विजय के लगभग एक वर्ष बाद प्राकृतिक कारणों से लाचित बरफुकन की मृत्यु हो गई। उनका मृत शरीर जोरहाट से 16 किलोमीटर दूर हुलुंगपड़ा में स्वर्गदेव उदयदित सिंह द्वारा सन 1672 में निर्मित लाचित स्मारक में विश्राम कर रहा है। लाचित बरफुकन का कोई चित्र उपलब्ध नहीं है। लाचित और उनकी सेना द्वारा पराजित होने के बाद मुगल सेना ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते ढाका से असम की ओर चली और गुवाहाटी की ओर बढ़ने लगी। राम सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना में 30,000 पैदल, 15,000 तीरंदाज, 18,000 तुर्की घुड़सवार, 5,000 बंदूकसी और 1,000 से अधिक तोपों के अलावा नौकाओं का विशाल बेड़ा था। लड़ाई के पहले चरण में मुगल सेनापति राम सिंह असमिया सेना के विरुद्ध कोई भी सफलता पाने में विफल रहा। राम सिंह के एक पत्र के साथ आहूम शिविर की ओर एक तीर छोड़ा गया, जिसमें लिखा था कि लाचित को 1 लाख रुपए दिए गए थे और इसीलिए उसे गुवाहाटी छोड़कर चले जाना चाहिए। यह पत्र अंततः आहूम राजा शक्रध्वज सिंह के पास पहुंचा। यद्यपि राजा को लाचित की निष्ठा और देशभक्ति पर संदेह होने लगा था, लेकिन उनके प्रधानमंत्री अतन बड़गोहाई ने राजा को समझाया कि ये लाचित के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। सरायघाट की लड़ाई के अंतिम चरण में जब मुगलों ने सरायघाट में नदी से आक्रमण किया तो असमिया सैनिक लड़ने की इच्छा खोने लगे। कुछ सैनिक पीछे हट गए। यद्यपि लाचित गंभीर रूप से बीमार थे, फिर भी वे एक नाव में सवार हुए और 7 नाव के साथ मुगल बेड़े की ओर बढ़े। उन्होंने सैनिकों से कहा, यदि आप भागना चाहते हो तो भाग जाएं। महाराज ने मुझे एक कार्य सौंपा है और मैं इसे अच्छी तरह पूरा करूंगा। मुगलों को मुझे बंदी बनाकर ले जाने दीजिए। आप महाराज को सूचित कीजिएगा कि उनके सेनाध्यक्ष ने उनके आदेश का पालन करते हुए अच्छी तरह युद्ध किया। उनके सैनिक लामबंद हो गए और ब्रह्मपुत्र नदी में एक भीषण युद्ध हुआ। लाचित बरफुकन विजयी हुए। मुगल सेनाएं गुवाहाटी से पीछे हट गई। मुगल सेनापति ने आहूम सैनिकों और आहूम सेनापति लाचित बरफुकन के हाथों अपनी पराजय स्वीकार करते हुए लिखा, महाराज की जय हो।
सलाहकारों की जय हो, सेना नायकों की जय हो, देश की जय हो। केवल एक ही व्यक्ति सभी शक्तियों का नेतृत्व करता है। यहाँ तक कि मैं राम सिंह व्यक्तिगत रूप से युद्ध स्थल पर उपस्थित होते हुए भी कोई कमी या कोई अवसर नहीं ढूंढ सका। प्राकृतिक कारणों से सरायघाट पर जीत के लगभग 1 साल बाद लाचित बरफुकन की मृत्यु हो गई। उनके अवशेष जोरहाट से 16 किलोमीटर दूर हुलुंगपड़ा में स्वर्गदेव उदयतित सिंह द्वारा 1672 में निर्मित लाचित मैदान में है। लाचित बरफुकन के पराक्रम और सरायघाट की लड़ाई में असमिया सेना की विजय का स्मरण करने के लिए संपूर्ण असम में प्रति वर्ष 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित मेडल से सम्मानित किया जाता है, जिसका नाम लाचित बरफुकन के नाम पर रखा गया है। धन्यवाद।